पिछले व्याख्यान में हमने दिनकर के कालजयी रचना कुरुक्षेत्र के काव्य रूप, उसके वस्तु विन्यास पर चर्चा की और युधिष्ठिर के चारित्रिक विशेषताओं पर बात की। कुरुक्षेत्र के एक अन्य प्रमुख पात्र है भीष्म। उनके व्यक्तित्व को लेकर के दिनकर जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के व्रती, धर्म के महास्तंभ, बल के आगार, परम वैरागी पुरुष, जिन्हें पाकर भी पा न सका संसार। उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को बताते हैं कि वे पूर्णतया आजीवन ब्रह्मचारी रहे, धर्म के पुरंदर रहे, अत्यधिक बलशाली रहे, अपरिमित बल संपन्न थे और राजसत्ता से पूर्णतया विरक्त पुरुष के रूप में रहे। और ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करके भी संसार उन्हें, उनके गुणों को समझ ना सका। किया विसर्जित मुकुट धर्महित और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा, हुआ जगत में भीष्म समान। जिसने अपने राजमुकुट तक को भी धर्म के कारण, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए त्याग दिया और पुत्र स्नेह के कारण, अर्जुन के प्रति स्नेह के कारण, पांडवों के प्रति स्नेह के कारण प्राण तक त्याग दिए, तो ऐसा विक्रमी, ऐसा पराक्रमी पुरुष इस संसार में भीष्म के समान दूसरा कौन हुआ है। अपराजय भीष्म के भीतर धर्म और स्नेह का द्वंद्व, किसी अलौकिक और अज्ञेय पुरुष का द्वंद्व न होकर एक साधारण आधुनिक मनुष्य का द्वंद्व है। भीष्म के मन में अपने धर्म, अपने कर्तव्य और पांडवों के प्रति स्नेह, इन दोनों को लेकर के द्वंद्व बना रहा और ये द्वंद्व आज एक साधारण मनुष्य का भी द्वंद्व है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में धर्म को लेकर और प्रेम को लेकर के द्वंद्व, हृदय और बुद्धि को लेकर के द्वंद्व बनता है। और ये द्वंद्व कहीं कवि के मन में भी था, अपनी नौकरी को लेकर के और अपनी राजभक्ति, देशभक्ति को लेकर के भी। एक और वे राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव रखते हुए नौकरी का परित्याग करना चाहते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, और दूसरी ओर अपने परिवार का ही भरण पोषण करने के लिए अपना कर्तव्य समझते हुए अंग्रेज़ों की गुलामी करना उनके लिए एक विवशता हो गई थी। तो कवि का जो आत्मसंघर्ष है, उसकी परिणति भी भीष्म के रूप में दिखाई देती है। तो धर्म स्नेह दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को देह, दूसरे को दे दिया हृदय था। तो धर्म के लिए अपने प्राण का त्याग कर दिया और प्रेम के लिए अपना हृदय प्रदान कर दिया। और कुरुक्षेत्र दिनकर की एक बहुत बड़ी सफलता और एक शक्ति के रूप में उभर करके रचना आती है। महाभारतीय कथा पर आधारित इस काव्य में तदयुगीन परिवेश का वर्णन करके काव्य को न केवल एक पौराणिक आधार प्रदान किया है, अपितु अपने युग की विभीषिका को भी सशक्त ढंग से दिनकर ने उद्घाटित किया है। इस तरह से इस कुरुक्षेत्र में उनका युग बोध, युगीन संदर्भ दिखाई देते हैं। मिथकीय परिवेश के सृजन से दिनकर ने युग की समस्या को जन समस्या बनाकर उस पर सोचने के लिए बाध्य किया है। केवल महाभारत की कथा को प्रस्तुत करना, उसकी पुनर्सृजन करना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। वह मिथकीय परिवेश को लेकर के अपनी युगीन समस्या को एक जन सामान्य की समस्या बनाकर समाज को उस पर सोचने के लिए एक बाध्य करते हैं। अक्सर समाज में क्या होता है, व्यक्ति अपने हित, अपने स्वार्थ को देखता है और जब उसका अपना हित, अपना स्वार्थ प्रबल हो जाता है तो वे समाज की अवहेलना करते हुए स्वार्थ लोलुपता की ओर बढ़ता है
और पर जब जब समष्टि का कल्याण आगे आता है तो तब समाज का कल्याण, व्यक्ति अपना कल्याण छोड़ करके समाज के कल्याण के विषय में सोचता है, तब तब समाज की प्रगति होती है। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र काव्य में एक और व्यक्तिगत हित और दूसरी ओर समष्टिगत हित, इन दोनों के संदर्भ में जीवन के परिप्रेक्ष्य में युद्ध की समस्या पर गहन चिंतन दिनकर प्रस्तुत करते हैं। और जो युद्ध के औचित्य की बात की जा रही है कि युद्ध करना उचित है या अनुचित है, युद्ध करना अनिवार्य है या अहिंसा के मार्ग पर चलना उचित है, तो क्या पाप है क्या पुण्य है, इसके विषय में दिनकर का स्पष्ट मत है कि अपने स्वत्व बोध के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने देश के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध अनिवार्य है, तब पाप पुण्य की बात नहीं रह जाती। इसीलिए वे कहते हैं, किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना। तो स्वत्व के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, न्याय के हित के लिए युद्ध में तलवार उठाना, अभय होकर के मारना और मरना, ये कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है। तो व्यष्टि और समष्टि के मध्य द्वंद्व का चित्रण करते हुए दिनकर दोनों के बीच सार्थक समीकरण की तलाश करते हुए सामाजिकता को प्राथमिकता देते हैं, समाज के हित को प्रधान मानते हैं, समष्टि के कल्याण को महत्व मानते हैं। इसीलिए वे साम्यवाद की प्रतिष्ठा करते हैं। व्यक्ति जब जब अपने हित के विषय में सोचता रहा है, जब जब वे केवल अपने स्वार्थ, अपने लोभ के पीछे पड़ा है, तब तब देश का कल्याण नहीं हुआ है, तब तब देश का पतन हुआ है। तो व्यक्ति का है धर्म, तप, करुणा, क्षमा, व्यक्ति की शोभा, विनय भी, त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तप त्याग को। तो समष्टि के आगे व्यक्ति को अपना सब कुछ भूलना पड़ता है, सब कुछ त्याग करना पड़ता है। और इस तरह से कुरुक्षेत्र में दिनकर भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध की अनिवार्यता को और फिर युद्ध की विभीषिका को और उसके परिणाम को एक सशक्त आधार प्रदान करते हुए एक शोषण मुक्त मानवतावादी समाज की परिकल्पना करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया और इसमें अकर्मण्यता और पलायनवाद की अपेक्षा कर्मशील होने का संदेश दिया गया। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पर विचार किया गया। तो कुरुक्षेत्र में पूर्णतया दिनकर का युग बोध हमें दिखाई देता है। वे गांधीवाद पर, यद्यपि वे गांधीवाद के समर्थक रहे हैं, गांधी जी के अनुयायी भी रहे हैं, परंतु समय सापेक्षता को देखते हुए वे गांधीवाद पर प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। हृदय और मस्तिष्क के संतुलन को वे समाज के लिए उपयोगी मानते हैं, उसे उपयोगी स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, हमने कुरुक्षेत्र के वस्तु विन्यास को, उनके पात्रों की चरित्रात्मक विशेषताओं को और उसमें युगीन बोध की चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र रचना के अभिव्यंजना शिल्प को लेकर के। जैसे समर्थ उसका वस्तु पक्ष है, भाव पक्ष है, वैसे ही कुशल अभिव्यंजना है। तो विचार की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से और कलात्मकता की दृष्टि से कुरुक्षेत्र एक अनुपम रचना है। हम कुरुक्षेत्र की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा कथा के अनुकूल प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत, खड़ी बोली हिंदी है, जिसका गठन तत्सम पदावली के आधार पर हुआ है।
क्योंकि पात्र महाभारत युग के हैं, कथा महाभारत युग की है, तो उसके अनुरूप भाषा भी होनी चाहिए। तो इसलिए भाषा में संस्कृत निष्ठता है। अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग दिनकर करते हैं और ऐसे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है जो अधिक प्रचलित नहीं है, जिनका कम प्रचलन है, जैसे वलक्ष, हुताशन, स्वत्व, ऐक्य सृजन, जिघांसा, प्रशमित, अहममय, अपकर्म, कर्म संकुल, हस्तामलक आदि अनेक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग वे कुरुक्षेत्र में करते हैं। परंतु इन संस्कृत निष्ठता के कारण भाषा में कहीं भी कृत्रिमता नहीं आई है। भाषा में एक निरंतर प्रवाहमयता बना हुआ है और इनकी भाषागत इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए ही डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने कहा कि दिनकर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है अभिव्यक्ति की स्वच्छता। इस अभीष्ट की प्राप्ति उन्होंने सर्वत्र ऋजु, सहज, सार्थक और भावानुकूल शब्दों के प्रयोगों द्वारा की है। दिनकर एक कुशल भाषा शिल्पी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। हुंकार रचना देखें, हम उनकी रसवंती देखें, उर्वशी देखें, सामधेनी देखें, कुरुक्षेत्र आदि, तो विभिन्न रचनाओं में उनकी भाषा के विभिन्न तेवर दिखाई देते हैं। विषय के अनुरूप, पात्र के अनुरूप वे भाषा को एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। इसीलिए वे कुशल भाषा शिल्पी कहे जाते हैं। उनके शब्द संदर्भ भावगर्भित, अर्थगर्भित और चित्रमय है। उनका शब्द भंडार समृद्ध है, व्यापक है, सक्षम है। उनके शब्द कोश अपरिमित है, पर्याप्त है। विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का कुशल एवं उपयुक्त प्रयोग करते हैं। भाषा में एक प्रवाहमयता दिखाई देती है। शैली भी विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं। कहीं प्रश्न शैली को अपनाते हैं, कहीं चिंतन प्रधान शैली को अपनाते हैं, कहीं प्रवाहमयी शैली को अपनाते हैं। तो विभिन्न शैलियों का भी प्रयोग करते हैं, संवाद शैली को अपनाते हैं। तो इस तरह से भाषा एक प्रवाह में दिखाई देती है। और दिनकर का शब्द चयन वह भी अपने आप में अनुपम है। मिथकीय घटना को केंद्र में रखा है, तो शब्द चयन से एक और महाभारतीय स्वरूप को सुरक्षित रखते हैं और दूसरी ओर युगीन संदर्भ में उन्हें आधुनिक भावबोध से भी संपन्न कर दिया है। जैसे हाय पितामह पर हार किसकी हुई है, ये ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन है, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। अब इन पंक्तियों में आप देखिए, पहला ही शब्द हाय और है कौन। कौन है, ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है। इनका बड़ा सार्थक प्रयोग दिनकर करते हैं। एक और वो महाभारतीय घटना को सूचित करते हैं और दूसरी ओर उसे युगीन संदर्भ से भी जोड़ते हैं। क्योंकि युद्ध की विभीषिका जो हुई, उसका जो अब ध्वंस होने के पश्चात जो खंडहर अवशेष रह गए, उस पर कौन सिर धुन रहा है, समाज की स्थिति कैसी हो गई है, देश का पतन किस रूप में हो गया है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। तो ये एक चिंतन, एक प्रश्न, एक समस्या वे समाज के सामने रखते हैं। भाषा का तेवर बदलता है नित्य, और इनकी भाषा में चित्रात्मकता का गुण है, एक नादात्मक सौंदर्य दिखाई देता है। जहाँ सूक्ष्म और कोमल शब्द हैं तो वहाँ कोमल शब्द चित्रों का सृजन करते हैं। जहाँ विराट भाव है, कोई विराट बिंब आ रहा है, तो वहाँ विराट और अनगढ़ शब्द चित्रों की रचना करते हैं। तो भाषा में एक चित्रात्मकता भी दिखाई देती है। जैसे भीष्म पितामह
जब शरशैया पर विराजमान थे तो उनका पूरा एक रूप चित्र, उनका पूरा एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वे कहते हैं, शरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से ग्रस्त पन्नग राज जैसे, मरण पर जीवन का आगम बल भार डाले, दबाए काल से सायास संज्ञा को संभाले। तो शरशैया पर लेटे हुए और कैसे दिखाई दे रहे हैं? गजराज जैसे। देख, उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रबल था कि वो गजराज के साथ उनकी तुलना करते हैं। और वहाँ पर कैसी स्थिति में पड़े हुए? थके हुए, टूटे हुए गरुड़ से, जिसने किसको कर रखा है? पन्नगराज, सर्पराज को भी ग्रसित कर रखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा एक चित्रात्मक रूप भीष्म का प्रस्तुत करते हैं। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने लाक्षणिक शब्दावली का भी बहुत सुंदर सुष्ठु प्रयोग किया है और अपनी रचना में अर्थ गांभीर्य लाने के लिए, उक्ति वैचित्र्य प्रदान करने के लिए वे लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। भावों और विचारों को अधिक सजीव बनाने के लिए, अधिक मार्मिक और आह्लादकारी बनाने के लिए वे लाक्षणिक पदावली का प्रयोग करते हैं। जैसे वे कहते हैं, राज सुख लोहू भरा कीच का कमल है। अब ये राज सुख को कीच का कमल कहना, ये लाक्षणिक शब्दावली है। ऐसे ही अन्यत्र वे कहते हैं, आंख पड़ती है जहाँ हाय वहीं देखता हूँ, सिंदूर पुछा हुआ सुहागिनी के भाल का। तो सिंदूर पुछ जाना, एक विधवा स्त्री के सुहाग का मिट जाना, तो उसके ऊपर एक लाक्षणिक प्रयोग है। इसी तरह से क्रूर और आतताई व्यक्तियों के लिए हिंस्र पशु का प्रयोग करते हैं कि हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे। इसी तरह से कष्ट एवं संघर्षमय जीवन के लिए वे हलाहल का लाक्षणिक प्रयोग करते हैं। कहते चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का। तो अनेक लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग निरंतर दिनकर इस रचना में करते रहे हैं। और जो कोई असहाय व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, तो उसके लिए अजा का छागल, बकरी का बच्चा, और जो शक्तिशाली है, निर्भीक वीर है, उसके लिए व्याघ्र, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र। और कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने प्रतीकात्मकता का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। नए नए प्रतीकों का भी प्रयोग किया है और परंपरागत प्रतीक भी अपनाए हैं। दोनों ही पात्र, युधिष्ठिर और भीष्म, प्रतीक रूप में आए हैं। एक अहिंसा के समर्थक के रूप में आया है, दूसरा युद्ध के पक्षधर के रूप में आया है। और दोनों ही पात्रों को युगीन संदर्भ में नवीन भावबोध के साथ प्रस्तुत करते हैं। पूरी महाभारत के उस प्रसंग को मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं। और जो अप्रत्यक्ष रूप के पात्र हैं, उनको भी प्रतीक रूप में लिया है। जैसे क्योंकि युधिष्ठिर एक सुयोधन अगणित अभी यहाँ है, तो यहाँ युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक के रूप में आया है और सुयोधन, दुर्योधन जो है, वे असत्य के प्रतीक के रूप में आए। कि सत्यवादी तो अब समाज में कोई एक आध ही है, और जो असत्यवादी हैं वे अगणित हैं, उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह से पात्रों को भी प्रतीक रूप में वे लेते हैं, स्थान को भी प्रतीक रूप में लिया है। कुरुक्षेत्र अपने आप में ही प्रतीक है। इंद्रप्रस्थ, वे भी केवल महाभारतीय स्थान ही नहीं है, पूरे भारत के प्रतीक के रूप में आया है कि इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था। ऐसे ही प्रकृति को भी वह प्रतीक रूप में लेते हैं। जहाँ मधुर भावों की बात आती है तो वहाँ चांदनी की रागनी, भोर की मुस्कान, तो इस तरह से प्रकृति को प्रतीक रूप में लेते हैं। और प्रकृति के विराट रूप को भी प्रतीक रूप में उन्होंने लिया है।
और जहाँ तक हम उनके अलंकारिक सौंदर्य की बात करें, कुरुक्षेत्र में दिनकर अलंकारों का भी एक सहज प्रयोग करते हैं, परंतु वे प्रयोग कोई किसी एक सुनिश्चित योजना का परिणाम नहीं है, अपितु भावनाओं के प्रवाह में बहकर चले आए रत्न कण हैं, जो रचना के मिथकीय स्वरूप को एक पुष्ट आधार प्रदान करते हैं। कहीं भी अलंकार देख करके ये नहीं लगता कि कवि जानबूझकर इन अलंकारों का प्रयोग कर रहा है, अपितु वे अलंकार एक सहज रूप में कहीं पात्र की विशेषताओं को, उसके व्यक्तित्व को, उसके चारित्रिक गुणों को उभारने में सहायक हुए हैं, कहीं दिनकर के चिंतन को एक आधार प्रदान करते हैं। कवि के मन में उठने वाले जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, उनको वे अलंकारों के माध्यम से सहज सुंदर अभिव्यक्ति भी प्रदान करते हैं। तो जो परंपरागत रूप से अलंकारों का प्रयोग काव्य में हम मध्यकाल में देखते हैं, वैसा प्रयोग हमें आधुनिक काल में नहीं दिखाई देता। आधुनिक काल में अलंकार जहाँ भी प्रयोग किए गए हैं, वह भावबोध को और अधिक अभिव्यक्त करने के लिए और अधिक पुष्ट करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। दिनकर ने साम्य मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है, शब्दालंकारों का वे प्रयोग नहीं करते हैं। अनुप्रास, श्लेष, यमक, इन अलंकारों का प्रयोग वे नहीं करते हैं। उन्होंने उपमा अलंकार का, रूपक अलंकार का, दृष्टांत अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग किया है, विशेषोक्ति अलंकार का, और कहीं कहीं उन्होंने विशेषण विपर्यय अलंकार, मानवीकरण अलंकार का भी कुरुक्षेत्र में प्रयोग किया है। परंतु वे सभी अलंकार एक सहज रूप में, एक भावनाओं के रूप में, एक भावनाओं के प्रवाह के रूप में, एक विभिन्न रत्न कणों के रूप में उभर करके आए हैं। तो इस तरह से उनकी जो कुरुक्षेत्र रचना है, उसको हम भाषा की दृष्टि से देखें, प्रतीकात्मकता की दृष्टि से देखें, उक्ति वैचित्र्य के रूप में लाक्षणिक शब्द प्रयोग के आधार पर देखें, या उसे हम अलंकारों के रूप में देखें, तो वह एक अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है, एक कालजयी रचना है, वस्तु विन्यास की दृष्टि से भी और अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से भी एक कालजयी रचना के रूप में कुरुक्षेत्र हमारे सामने आती है। और कुरुक्षेत्र रचना में जिस तरह से उन्होंने विभिन्न चिंतन बिंदुओं को, विभिन्न विचार बिंदुओं को प्रस्तुत किया है, वे आधुनिक संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में भी उतने ही सार्थक हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही समकालिक हैं और समाज को एक दिशा बोध देने वाले हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र को एक कालजयी रचना के रूप में समाज में समादृत किया गया है। और दिनकर की दूसरी जो रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा, वे भी आधुनिक संदर्भ में, वर्तमान युगीन संदर्भ में युद्ध की समस्या को लेकर के ही प्रस्तुत की गई है। और इस रचना पर हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा रचना की मूल संवेदना, उसका कथ्य, उसका शिल्प, इसको लेकर के, और कुरुक्षेत्र से वे किस रूप में भिन्न है या किस रूप में वे कुरुक्षेत्र से साम्य रखती है। कुरुक्षेत्र के बाद की रचना है। कुरुक्षेत्र 1946 में रचित हुआ और जिस पर प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका का प्रभाव दिनकर के मनोमस्तिष्क पर था, जो कुरुक्षेत्र के रूप में सामने आता है। और परशुराम की प्रतीक्षा जो उनकी रचना है, वो भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ और किस तरह से भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, और जिससे दिनकर का मन एक उद्वेलित होता है, उनके मन में एक संकल्प विकल्प जागृत होते हैं। तो वह
परशुराम की प्रतीक्षा के रूप में उभर करके आते हैं। तो इस रचना को लेकर के उसके वस्तु विन्यास को और उसके शिल्प पक्ष को लेकर के चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करते हैं। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।